हमारे YouTube चैनल यूनिटी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीडियो चालू होने से पहले सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपके पास बाइक है? बताइए, बाइक है आपके पास? अच्छा, बाइक है। तो क्या आप जब गाड़ी चलाते हैं, मतलब बाइक चलाते हैं, हेलमेट लगाते हैं आप? अरे पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। अरे चालान भी कटा होगा आपका, ऐसा नहीं है। अरे मुस्की मत मारिए, चालान कटा होगा आपका हेलमेट को लेके। हाँ, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाया जाता है। अरे सुरक्षा तो होती रहेगी, सरे तो है पुलिस। हाँ, मेन जो हेलमेट का काम है पुलिस से बचाना है। पुलिस हेलमेट देख के तो डर जाती है। जैसे ही आप हेलमेट देखती है पुलिस, बस उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के आपको। मजाक में ना लीजिए। हेलमेट जो है वो जो हम समझते हैं कि ये सिर्फ पुलिस से बचाता है, ऐसा नहीं है। हेलमेट तो वो काम करता है जो आपको आपके परिवार से मिलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना हेलमेट के अगर गाड़ी चला रहे हैं, वो इतना खतरनाक होता है कि आपको आपके जो परिवार से मिलने का अवसर भी नहीं देता अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट का इतना महत्व होता है। हेलमेट जो है 6 वर्ड से मिल के बना हुआ एक शब्द है, हेलमेट। सभी वर्ड का अगर अलग अलग मतलब निकालें तो ये बताता है कि हेलमेट जो है सुरक्षा देता है। किस किस चीज की? एच से अगर हम कहें, एच से हो जाएगा आपका हेड। हेड मतलब सर, आप सभी लोगों को पता होगा हेड मतलब सर। ई से जो होता है इसको आप कह सकते हैं आई, ई वाई ई, आंख। उसके बाद जाइए एल जो है, एल से एल आई पी एस, लिप्स, हमारे होंठ। उसके बाद आप जाते हैं एम, एम से क्या हो जाएगा? माउथ, हमारा जो मुंह है। उसके बाद ई से जो आप जाते हैं, ई ए आर, कान। टी से यहां पे देखिए टीथ होता है। आप देख सकते हैं कि हेलमेट के जो सब वर्ड हैं, हेड है, आंख है, होंठ है, मुंह है, कान है और क्या है? दांत है। बताइए, ये जो है इन सब चीजों में से, पांचों 6 चीजों में से क्या ये महत्वपूर्ण जरूरी नहीं है कि इंसान के लिए? अब बताइए, जवानी में अगर आपके दांत गायब हो जाए, बाइक लेके आप गिरे, आगे के 4-5 दांत जो है गायब हो गए और आपकी शादी अभी हुई नहीं है, क्या करेंगे आप? कब तक होंठ दबा के मुस्कुराएंगे आप? कभी तो खिलखिला के हंसेंगे। और जैसे ही आप खिलखिलाएंगे अंदर का सारा माजरा दिख जाएगा। फिर लड़की वाले कहाँ तक भागेंगे वो तो ईश्वर ही जाने। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही ठीक कान है, कान को अगर कोई नुकसान हो जाए, मुंह को कोई नुकसान हो जाए, होंठ को कोई नुकसान हो जाए, या फिर हमारी आंख और सर को, ये ईश्वर की, अल्लाह की दी हुई बहुत ही बड़ी नेमत है। अब बताइए, जो बाइक बनी है तो उसके कुछ क्या कहते हैं कि रूल्स हैं। बाइक को चलाने के कुछ नियम कानून हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको इस्तेमाल करके आप बाइक को चलाएं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा हेलमेट है। लेकिन हम हेलमेट का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? बस पुलिस से बचने के लिए, चालान न कट जाए। करते हैं कि नहीं करते? सही बताइए, करते हैं ना? या अगर गांव में कहीं जाना है, मान लीजिए अपने वलीदपुर में, खैराबाद में, अहमदाबाद में, कहते हैं अबे 2 किलोमीटर तो जाना है, क्या जरूरत है हेलमेट की? हेलमेट को आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? हेलमेट देखिए, ये जो दांत है, आंख है, कान, ये तो सामने दिख रहे हैं आपको। इसमें अगर चोट लगती है तो ये मतलब संभावना है कि सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो जिन कोशिकाओं से बने हैं हमारे ये अंग जो है, ये आंख हो गई और मुंह हो गए, कान, ये सब जिन कोशिकाओं से बने हैं, इनमें रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है। दोबारा ये जो है अपने घाव को भर के सही हो जाते हैं। थोड़ा समय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सर के अंदर, जो इस खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है, ब्रेन है, उसमें अगर चोट लग गई तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? जो हमारा ये शरीर है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कहाँ पे काम करता है? यहाँ पे काम करता है लगभग, अगर हम सीधे खड़े हैं। लेकिन जब हमारा बैलेंस बिगड़ता है, बाइक चलाते समय अगर हम गिरते हैं, तो हो सकता है कि सबसे पहले जो है हमारा सर ही जमीन पे पड़ता है। ये यहाँ से क्या बोलते हैं, ये लचकदार है ना, ये यहाँ से, तो सबसे पहले सर पड़ता है। और अगर चोट जो है ज़्यादा तेज लग जाए तो वो ये जो ऊपर की हड्डी है,
जो क्रेनियम की बनी होती है, उसके अंदर एक झिल्ली है मेनिंजाइट नाम की, उसके अंदर हमारा ब्रेन है। इतना सेफ्टी के अंदर रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर चोट तेज लग जाती है, ब्रेन को लग जाती है, तो उसमें लगी घाव सही नहीं होती है, उसमें लगी चोट जो है दोबारा सही नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, अगर बाहर कहीं करता फिरता है वो सही हो जाता है, तो ब्रेन में लगी चोट सही क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब न्यूरॉन सेल की खासियत ये होती है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम वो काम करता है जो कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीज़न जब होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे घाव होते हैं, जख्म होते हैं, वो फिर दोबारा भर जाते हैं, जख्म जो है भर जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से सेल डिवीज़न नहीं होता दिमाग में, कोशिका विभाजन नहीं होता, जिसकी वजह से जो घाव भरते नहीं, और ज़्यादा चांस होता है कि सर में चोट लगने की वजह से क्या हो सकता है, उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आप देखते होंगे आपके समाज में, आपके मुआशरे में अक्सर ऐसा हुआ होगा, बहुत से लोग जिनका हाथ पैर टूट गया वो तो सही हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सर में चोट लग जाने की वजह से क्या होता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर वो आखिरी ही होता है, समझ लीजिए एक तरीके से। पूरा ये सिस्टम शरीर को चलाने का काम करता कौन है? यही। अगर हम उसको ऐसे ही बोलते सरसरी जुबान में बताएं तो दिमाग को 3 भाग में बांटे हैं। सबसे आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। तो जो सबसे आगे वाला है उसमें सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम 60% हिस्सा होता है पूरे दिमाग का। वो हमने जो ये वीडियो के माध्यम से आपको हेलमेट की उपयोगिता के बारे में बताया है, अपने सर की हिफाजत के बारे में जो बताया है, बहुत छोटे वे में बताया है, बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है। अगर हम हो सकता है कि आगे जो है, अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं, देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है, आपको आपके काम की है, तो फिर हम आएंगे ब्रेन के पार्ट पे। जो हमारा दिमाग कई भाग में बटा हुआ है, कैसे काम करता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना है। पुलिस से बचने के लिए नहीं, चोट से बचने के लिए, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। आपको अगर अपना ख्याल नहीं है तो आप जो अपना परिवार छोड़ के जाते हैं बाइक पे, आप अपने परिवार के लिए हेलमेट लगाना ना भूलें। अब मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और अगर आप इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम इसका आगे वाला पार्ट भी लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।